खतो किताबत बैठक बयान सब हो गया। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। 7 मिनट का समय है। योगेंद्र जी, आपने कल कहा था कि बाबुल मोरा नैहर छूट जाए। अब नैहर तो छूट ही गया, अब बताइए ससुराल कैसा है और कहाँ है? उसके आखिर में एक और भी चीज़ कही थी मैंने, नीड़ का निर्माण फिर। हाँ, बच्चन जी की जो पंक्ति है, आपने सही बात कही। खतो किताबत गिले शिकवे शिकायत सब हो गए और अब इसके अंदर और नहीं लगना, क्योंकि शिकायत गिले शिकवे वो करते हैं जो हारते हैं इतिहास में। हमें आगे देखना है, मैं आगे देखता हूँ। एक क्षण आया इस पूरी चीज़ में जब मैंने अपने आप से पूछा, वो जो ताश के पत्ते खेलने वाले लोग पूछते हैं ना, क्विट और डबल, छोड़ोगे या कि दांव डबल करोगे? और मेरे अंदर से आवाज आई डबल। तो मैंने 2-3 संकल्प किए हैं और हम साथी जब मिलके चल रहे हैं उसमें 2-3 निर्णय किए हैं। संकल्प ये है कि जीवन का जितना भी समय है वो वैकल्पिक राजनीति बनाने के लिए लगाना है। जैसा मेरे गुरु किशन पटनायक किया करते थे, उनसे अगर कुछ भी सीखा, और उनको तो कोई कैमरा वाला भी पूछता नहीं था, अखबार इंटरव्यू भी उनका नहीं किया करता था, तब भी उन्होंने जिंदगी के 40 साल इस काम में दिए। तो मैं बचे हुए समय दे पाऊं, ये इच्छा है। चूंकि बहुत तनावपूर्ण समय गुजरा है। दूसरा संकल्प हम सब लोगों का है जी, बहुत तनावपूर्ण समय गुजरा है 1-1.5 महीना, लेकिन उसके बाद जैसे तूफान के बाद एक ठंडक सी हो जाती है ना जी। पर क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा डबल करने लगे थे? आपको ये क्विट 1-2 साल पहले ही कर जाना चाहिए था। रवीश भाई, अगर मुझे आज कोई मौका दे पूरी सारे आप घटनाक्रम बताने के बाद और ये जानते हुए कि अंत में मुझे इस तरह से निकाला जाएगा, कोई फायदा नहीं, तो फिर मैं दोबारा 2011 में उस आंदोलन से जुड़ूंगा, फिर मैं इस आम आदमी पार्टी से जुड़ूंगा, क्योंकि इसने इस देश के लिए इतना बड़ा काम किया है। देखिए, आज मैं बाहर हूँ, बड़ा आसान है मेरे लिए कहना कि सब कुछ खत्म है, बर्बाद है, कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है। इस आंदोलन ने इस देश को याद दिलाया कि आदर्शवाद जिंदा है, राष्ट्र के अंदर मान सम्मान की भावना और उसके लिए अपना छोटा करने की इच्छा जिंदा है। लेकिन आप उसी आंदोलन को याद नहीं दिला पाए कि कुछ आदर्श के सवाल आपके भी हैं और उस पे उनका प्रतिकार है। नहीं, इतना तो याद दिलाया कि उन्हें हमें बाहर निकालना पड़ा। अगर याद ही बिल्कुल ना आता, लेकिन जी एक सवाल पूछता हूं, नौबत ही क्यों आती कि अब तो नैहर छूट गया। क्या आपको कभी लगा कि आप लोगों ने अपनी तरफ से अपना मूल्यांकन, आत्म परीक्षण की ज्यादा कर दिया, इस लड़ाई को किसी और तरीके से किसी और वक्त पे लड़ सकते थे? रवीश भाई, सच पूछें तो मेरी अपनी मान्यता रही थी कि इस प्रयोग को, और इस बहुत मुश्किल प्रयोग को, बहुत मुश्किल रहा है पिछला 1-1.5 साल तक इसमें रहना, इस मुश्किल प्रयोग को और खींचना चाहिए जितना संभव हो सके। और मैंने तो सब साथियों को खुल के कहा था कि ये 77 की जनता वाला हमें मामला दोहराना नहीं है। और मैं सफल भी हो गया था साथियों को इसके बारे में मनाने के लिए। लेकिन 67 सीट आई, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद से तो सारा एक्शन तो वन साइडेड हुआ है। वो शेर वाली कहानी है ना, किसी ने कहा कि आपके पीछे शेर पड़ जाएगा, आप क्या करोगे? उसने कहा मैं भागूंगा। ये चलता रहा सिलसिला। और उसने कहा आप शेर भी पेड़ पे चढ़ जाए तो आप क्या करोगे? उसने कहा भाई उसके बाद तो वो करेगा, मैं क्या करूंगा उसके बाद? तो पिछले 2 महीने से जो हमारे साथ हो रहा है उसके अंदर हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। 67 सीट आई और उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा। अब जाहिर है 67 जो सीट होना जीतने है, के बाद कौन कहेगा कि आप न रहे इस संगठन में? या जो दिल्ली की जनता है उनको सबको पता है आपका पक्ष, आपकी बातें, उनका पक्ष, उनकी बातें, और देख लूंगा आशीष खेतान का वो भी सब पता है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं, और आज आपने काफ़ी चैनलों पे कहा भी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। योगेंद्र यादव के बारे में बहुत सारे लोगों ने आपको एनालाइज करके आर्टिकल लिखे इस दौरान, इस विवाद के दौरान। एक फेल्ड एकेडमिशियन के तौर पे निकले हैं इस राजनीति से, या बेहतर नेता बनकर निकले हैं? कह नहीं सकता। तमाम तरह की चीजें कही गई, जो मैं नहीं हूं वो मैं बता दूं। ये चाणक्य वगैरह जो मेरे बारे में कहा जाता है, कोई मेरे साथ 2 दिन भी काम कर ले वो हंसता है कि योगेंद्र जी आपको तो कुछ भी रणनीति नहीं आती, आपको तो सामान्य रणनीति भी नहीं आती। तो और कुछ भी हूँ, चाणक्य वाणक्य तो मैं कतई नहीं हूँ।
और दूसरा ये जरूर है, राजनीति के बारे में बहुत सीखा। मैंने आपको पहले भी शायद कहा था कि चुनाव लड़ने के बाद पहली बार समझ आया कि हमें कितना कम राजनीति के बारे में पता था। तो जरूर काफी कुछ सीखा। एक राजनीति में आके राजनीति के बारे में सीखा। इतना कुछ जो हमारी टेक्स्ट बुक कुछ नहीं सिखाती थी वो था। नेता कैसा बन पाया कह नहीं सकता, बस इतना है कि जो कुछ साथियों ने सिखाया उससे सीखा। और एक कुछ संकल्प है, राजनीति का मतलब केवल चुनाव नहीं हो सकता, राजनीति का मतलब केवल येन केन प्रकारेण सरकार बना लेना नहीं हो सकता। राजनीति एक व्यापक चीज है। 1 मिनट बच गया और राजनीति युग धर्म है, बस उस पे टिका रहने का संकल्प। एक छोटा सा सवाल कि कल सड़क पे कोई आम आदमी का वॉलंटियर मिलेगा तो आप उसको क्या कहेंगे कि मेरी तरफ आ जाओ या आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहो? उसे कहूंगा भैया जहां रह के ये काम कर सको, इस पार्टी में बाकी कुछ भी दोष हो, इसका वॉलंटियर बहुत कमाल का है। और मैंने वॉलंटियर्स को कहा है, कईयों ने दुविधा मेरे सामने रखी, मैंने कहा जहां रह के ईमानदारी से काम कर सको वहां रह लो। कम से कम हम आपसे नहीं कहेंगे अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हमारे खिलाफ है। कई लोग पूछते हैं कि योगेंद्र यादव आप क्या करेंगे? जहां रह के आप काम कर लें बहुत अच्छा है। जी 10 सेकंड क्या करेंगे? एक भारत यात्रा वापस एकेडमिक्स में जाएंगे, साथियों के साथ मिलके पूरे देश में यात्रा करेंगे, नई ऊर्जा को जोड़ेंगे, नए विचारों को जोड़ेंगे और वैकल्पिक राजनीति के लिए ऊर्जा की नई पूंजी लेके आएंगे, देश के सामने रखेंगे, उसके साथ साथियों के साथ बैठ के तय करेंगे कि अब आगे क्या करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। इस वाद विवाद प्रलाप का महायुद्ध अभी हो सकता है इसके और हिस्से आने बाकी हों, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं। निकाला गया है उसे हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैंने तो सोच लिया है। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आप देख रहे थे प्राइम टाइम।